आज हम कक्षा सप्तमी के हिंदी विषय के प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का ऑनलाइन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम संपूर्ण कविता का सस्वर वाचन करेंगे। तत्पश्चात प्रथम 3 पदों का सरलार्थ एवं भावार्थ समझेंगे। अब हम एक बार पूरी कविता का वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंस खोल चुकते तारक अनार के दाने। इस प्रकार से हमको बार बार इस कविता का वाचन करना एवं उसको याद करने का प्रयास करना। कवि ने इस संपूर्ण कविता में क्या बात कहनी चाहिए उसको मैं एक सारांश के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के सार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। आज़ादी की महत्ता को यह कविता प्रस्तुत करती है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि इन्हें पिंजरे में बंद कर दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो वे अपने वास्तविक रूप को खो देते हैं। वे बंदी रहकर नहीं गाते। सोने के पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो आज़ाद होने के लिए वे अपने पंखों को सलाखों से टकरा कर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए ये खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक उनके लिए सपना बन जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में कविता की पंक्तियाँ दे देते हैं और उसका सरलार्थ और भावार्थ पूछ लेते हैं सप्रसंग। तो इसका प्रसंग है कविता का इस प्रकार से रहेगा। बसंत भाग 2 में संकलित कविता से ली गई है। यानी प्रस्तुत कविता जो है वह कवि के बसंत भाग 2 में संकलित है। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है। गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। अब हम प्रथम 3 जो पद हैं कविता के उनका सरलार्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सर्वप्रथम मैं जो कठिन शब्द है उसका अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला शब्द है पंछी, इसका अर्थ है पक्षी। दूसरा शब्द है उन्मुक्त, इसका अर्थ है स्वतंत्र, आज़ाद। तीसरा पास में शब्द रखा है गगन, इसका अर्थ होता है आकाश या आसमान। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में कैद या पिंजरे में बंद। नीचे पंक्ति में दे रखा है कनक, कनक का मतलब होता है सोना, स्वर्ण। तीलियों, तीलियों का अर्थ होता है सलाखें। आपने देखा होगा कि तोते को जब बंद करते हैं पिंजरे में तो वो पिंजरा सलाखों से बना हुआ होता है और सलाखें थोड़ी पास पास होती हैं ताकि वो तोता उस पिंजरे से बाहर न जाए, तो वो सलाखें हैं। तो तीलियों का अर्थ हो गया सलाखें। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है कोमल। ठीक है, इस प्रकार से ये
काठिन्य निवारण हो गया हमारा। अब हम इस पद का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा अर्थात रहने का स्थान तो खुला आकाश है। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि आगे की पंक्तियों में कह रहा है कि आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। पूरे पद का जो भाव कवि के कहने का है कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। इसलिए पक्षियों को कभी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा पद है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें सारे शब्द लगभग सरल ही हैं, तो इसका सीधा पंक्तियों का सरलार्थ देखिएगा। कवि कहता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कटुक शब्द आया है, इसका अर्थ है कड़वा। निबोरी, निबोरी का अर्थ होता है जो नीम के ऊपर फल लगता है पीला पीला सा, उसको निबोरी बोलते हैं, अर्थात नीम का फल। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना। कटोरी आप सब जानते हैं, घर में चाय वाय इत्यादि उस कटोरी में हम पीते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ देखिएगा, पहली दो पंक्तियों का, उसके बाद में नीचे वाली दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कह रहा है कि कटुक निबोरी अर्थात कवि कह रहा है कि हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है, अर्थात वो पिंजरे में बंद हैं। इसलिए पिंजरे में अगर सोने की कटोरी में भी उनको कोई खाने के लिए दिया जाए तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी आज़ादी या स्वतंत्रता हमने बंद कर दी है, अर्थात उनको पिंजरे में बंद कर दिया है। और हम उनके सामने सोने की कटोरी में भी कुछ अच्छे से अच्छा व्यंजन रखेंगे तो भी वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से उनको इस सोने की कटोरी में खाने या खाना अच्छा नहीं लग पा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम अगर बाहर स्वतंत्र वातावरण में रहेंगे तो हमें तो नीम का जो फल है उसको भी हम खाएंगे। कड़वा है, कड़वा हमको लगेगा, परंतु हम उसको खुशी खुशी खाएंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं और वो कड़वापन भी हमारे अंदर मिठास घोल देगा, अर्थात वो निबोरी भी हमको कड़वी है, वह मीठी लगने लगेगी। तीसरा पद देखिएगा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कठिन शब्द देखिएगा जरा। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। श्रृंखला, श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीरें। आपने देखा होगा गाय भैंस को बांधने की जो सांकल होती है, सामान्य भाषा में हम सांकल कहते हैं और हिंदी में उसको जंजीर कहते हैं, ताकि वो उसको तोड़ करके दूसरी जगह न जाए। तो इस प्रकार से श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीरें। गति मतलब चाल। अब देखिएगा पहले दो पंक्तियों का अर्थ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कवि कहता है कि
पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूल जाता है या भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सपना फुनगी शब्द आया है, फुनगी जो पेड़ों की ऊंची शाखाएं होती है उसके लिए फुनगी, ऊंची शाखाएं। तरु यानी पेड़। तो कवि आगे कह रहा है कि ये पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। इस प्रकार से कवि ने इन तीनों पदों के माध्यम से यही बताया है कि हमें पक्षियों के माध्यम से, जिस प्रकार पक्षी पिंजरे में बंद न होकर के स्वतंत्र वातावरण में भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक यही बात हम मनुष्य जाति पर भी लागू होती है। क्योंकि मनुष्य भी किसी की गुलामी में रह कर के जीना पसंद नहीं करता है। तो संदेश हमारा यही है इस कविता का कि हमें हमेशा आज़ादी प्रिय है। आज़ादी में कितनी भी विपदाएं, मुसीबतें, कष्ट आए वह भी हमको अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से आज हमने 3 पदों का अध्ययन किया। शेष 3 पदों का अध्ययन जब भी अगला समय आएगा या टर्न आएगा तो उस समय मैं आपके सामने इन तीनों का ठीक ढंग से सरलार्थ और भावार्थ बताने का प्रयास करूँगा। वंदे